कि बहुत बार इसी तरह की समस्याएं आप सभी के सामने भी आया करती हैं कि अगर एक पार्टी या दोनों पार्टीज इंडिया से बाहर हैं या कोई कहीं डिफेंस में, आर्मी में कुछ ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जहां से वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिल सकती है, कोई भी फैमिली कोर्ट तलाक के किसी भी केस को सिर्फ इस बिना पर रिजेक्ट नहीं कर सकती। बहुत बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब पति और पत्नी के बीच में विवाद चल रहे होते हैं और वो मुद्दे जब खत्म कर दिए जाते हैं और दोनों ही पक्ष आपसी सहमति के तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं, तो तब बहुत बड़ी समस्या आप सभी के सामने आन खड़ी होती है कि अगर एक पक्ष इंडिया के बाहर रह रहा हो या दोनों पक्ष इंडिया से बाहर रह रहे हों, तो ऐसी स्थिति में कब और क्या करें और कैसे कोर्ट को तैयार करें कि उनकी पर्सनल प्रेजेंस के बगैर कोर्ट में तलाक हो सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ और एक ऐसे ही केस का वर्णन करूंगी जिसमें ठीक इसी तरह की परिस्थितियां आई, जिसमें पति यूएसए में रहता है और उसके बिना आए भी किस तरह से ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचा और उसको रिलीफ मिला। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई भी दो पार्टीज अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर एक पक्ष नहीं है उपस्थित कोर्ट में या किसी वजह से वो कोर्ट में नहीं पहुंच सकता है, चाहे वो इंडिया से बाहर रह रहा हो या कोई और भी कारण हो सकता है कि वो डिफेंस सर्विसेज में कुछ इस जगह पर, ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो जहां पर उनको छुट्टी ना मिलती हो, तो ऐसे किसी भी केस में आप पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भी कोर्ट में तलाक का केस दायर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को उस केस का थोड़ा सा वर्णन करना चाहूंगी कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या और ये कहां पर लड़ा गया। ये जो केस पहुंचा हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल में, इसमें अपीलेंट पार्टी थे डॉक्टर सुरजीत जी और दूसरी पार्टी यानी उनकी पत्नी डॉक्टर नमिता जी, और ये दोनों पहुंचे थे इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 20/7/2022 को, जहां पर डॉक्टर नमिता और डॉक्टर सुरजीत के बीच में आपसी सहमति के तलाक का एक केस दायर किया गया था फैमिली कोर्ट हल्द्वानी में, और फैमिली कोर्ट हल्द्वानी ने इस केस पर विचार करने से मना कर दिया, डिसमिस कर दिया और आखिरकार ये दोनों लोग पहुंचते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में। इस मामले में दोनों के दोनों जो पार्टीज हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी। ये जो अपील करता या अपीलेंट हैं, ये लेक्सिंगटन यूएसए के निवासी हैं और यही वजह थी कि इन्होंने अपने पिता श्री मणिराम आर्य के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी दी और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से ये जो पिटीशन है फैमिली कोर्ट हल्द्वानी में दायर की गई। फैमिली कोर्ट ने इस पिटीशन को सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये जो अपील करता है इसको व्यक्तिगत रूप से यानी कि खुद स्वयं कोर्ट में पहुंच करके या खुद पर्सनली फिजिकली इस याचिका को दायर करना चाहिए था और अदालत में भी इनको खुद ही उपस्थित रहना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी फैमिली कोर्ट्स का हवाला भी दिया गया, यहाँ पर हाई कोर्ट्स का भी हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस करते समय यही बात कही कि ये जो स्पेशल बेंच है या ये जो स्पेशल फैमिली कोर्ट है, इस कोर्ट के सामने इस तरह का कभी भी कोई भी पहला कोई ऐसा अनुभव नहीं है या पहले की ऐसी कोई
मिसाल नहीं है। और आखिरकार ये दोनों लोग पहुंचते हैं हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में। यहाँ अपीलेंट सुरजीत जी हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट डॉक्टर नमिता जी हैं। यहाँ जो बेंच है हाई कोर्ट की, उसके सामने विचार का सिर्फ और सिर्फ एक यही मुद्दा था कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है इस पिटीशन को डिसमिस करने का, तो क्या इसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत है इस उत्तराखंड हाई कोर्ट को या नहीं। यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कही कि ये जो फैमिली कोर्ट हल्द्वानी है, इसने इस अपीलेंट के पिता के माध्यम से जो याचिका दायर की गई थी उसको डिसमिस करने का कारण, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर की गई थी, इसको डिसमिस करने का एकमात्र कारण ये बताया कि इस तरह की कोई भी मिसाल उनके सामने उनके हाईकोर्ट के द्वारा नहीं उपस्थित हुई है। यहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट जो है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो इस न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर उसके समक्ष उठने वाले सारे मुद्दों से स्वयं ही निपटेगी। यहाँ पर फैमिली कोर्ट के सामने न सिर्फ बहुत सारे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए थे जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस तरह की जो कार्यवाही है उनको करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्यता दिया करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी फैमिली कोर्ट के इस निर्णय का या इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से विकृत और अप्रत्याशित मानते हुए इसको खत्म कर दिया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया गया वो है अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर, जो कि 12/9/2017 को पास किया गया था। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली बात कही थी कि अगर कोर्ट को जरूरत होती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी के होने के बावजूद भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करवा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरे पक्ष को दी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बहुत क्लियरली कही थी कि अगर ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है बहुत ही क्लोज रिलेशंस जैसे कि माताजी या पिताजी या सिबलिंग्स हैं, भाई बहन इत्यादि के फेवर में की हुई है और कोर्ट भी इसको ये देखता है कि वो जो मेन व्यक्ति है जो कोर्ट में नहीं आ पा रहा है उसका जो कारण है वो बहुत ही जस्ट और बिल्कुल वैलिड रीजन है और कोर्ट भली भांति ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो यहाँ पर किसी भी फैमिली कोर्ट के द्वारा इस बेबुनियाद बात को लेकर के रिजेक्शन करना बिल्कुल ही गलत होगा। और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप वर्सेस हरवीन कौर के केस में। और यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इन सभी बातों का जिक्र करते हुए 4/11/2022 को एक फैसला दिया गया था रिजेक्शन ऑर्डर का, उस इम्प्यून्ड ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और फैमिली कोर्ट को ये डायरेक्ट किया कि इन दोनों बच्चों की जो ये म्यूचुअल कंसेंट की जो पिटीशन है पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा जो फाइल की गई है, ये जो सुरजीत हैं जिन्होंने अपने पिताजी के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी देते हुए जो एक ये पिटीशन फाइल की गई है, फैमिली कोर्ट इस पिटीशन को एंटरटेन करे। और अगर उनको कभी भी ये महसूस हो कि उनको डॉक्टर सुरजीत से डायरेक्ट बात करनी है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर सुरजीत से बात कर सकते हैं। और ये सब कहते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इन दोनों पार्टीज को नीचे फैमिली कोर्ट में 1 दिसंबर 2022 को उपस्थित होने के लिए कहा और फैमिली कोर्ट को ये साफ साफ डायरेक्शन दे दी कि आप इनकी पिटीशन पर सुनवाई आरंभ करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि बहुत बार इसी तरह की समस्याएं आप सभी के सामने भी आया करती हैं कि अगर एक पार्टी या दोनों पार्टीज इंडिया से बाहर हैं या कोई कहीं डिफेंस में, आर्मी में कुछ ऐसे जगह पर काम कर रहे हैं जहां से वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको छुट्टी नहीं मिल सकती है और वो कोर्ट के अंदर उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर कोई भी फैमिली कोर्ट तलाक के किसी भी केस को सिर्फ इस बिना पर रिजेक्ट नहीं कर सकती कि ये जो तलाक का केस किया गया है ये पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किया गया है और ये जो पति या पत्नी जो भी हैं बाहर और जो नहीं आ सकते, जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी
अपने किसी सिबलिंग के फेवर में या किसी क्लोज रिलेटिव के फेवर में दी हैं, उसको ये कहते हुए रद्द नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको एंटरटेन किया जाएगा और उचित फैसला सुनाया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।